नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 12 विषय है हमारा हिंदी, जिसमें काव्य नंबर 7 बादल को घिरते देखा है उसकी विस्तृत समझ प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम इस काव्य के कवि नागार्जुन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बात करते हैं हम नागार्जुन की। तो हिंदी के जन्मवादी नागार्जुन का जन्म ननिहाल में हुआ था। उनका पैतृक गांव तरौनी दरभंगा बिहार में पड़ता है। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनकी शिक्षा गांव के संस्कृत पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई। नागार्जुन ने हिंदी में रतिनाथ की चाची नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, जमानिया का बाबा, पारो, गरीबदास आदि उपन्यास लिखे हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की छाया में, आदि अनेक कविता संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त निबंध, कहानियां, संस्मरण और अन्य विधाओं भी उन्होंने लेखन किया है। नागार्जुन को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। तिब्बत यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन के प्रकृति के निर्मल निश्चय रूप को देखने से कवि के मन में सौंदर्य का जो उफान आया, उसे इस कविता में ढाला है। इसमें कहीं मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने के चित्र हैं, तो कहीं झीलों में हंसों के द्वारा कमलनाभ खोजने के दृश्य हैं। चिरविरह के बाद चकवा चकवी का मिलना और शैवालों की हरिदरी पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखर करता है। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं कि कवि ने बादल को घिरते देखा है, उसमें क्या वर्णन किया है। तो अब हम काव्य की विस्तृत समझ प्राप्त करते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल का अर्थ होता है निर्मल, गिरी यानी कि पर्वत, धवल यानी सफेद और शिखर यानी कि पहाड़ की चोटी। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है। मैंने बादल को घिरते देखा है। स्वर्णिम यानी कि सुनहरा, छोटा यानी कि लघु, शीतल का अर्थ होता है ठंडक प्रदान करने वाला, तुहिन का अर्थ होता है बर्फ और कमल यानी कि पंकज। तुहिन हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। झील यानी कि सरोवर, तुंग यानी कि ऊंचा और हिमालय यानी कि हिम का घर। तो इस पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं वो हम समझेंगे। तो कवि हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने निर्मल, स्वच्छ और उज्जवल पर्वत की चोटियों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। वे कहते हैं कि मैंने बादल से छोटे छोटे मोती जैसे शीतल बर्फीले जलकणों को मानसरोवर झील में कमल के खिले हुए सुनहरे फूलों पर घिरते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादल को घिरते हुए देखा है। फिर आगे क्या कहते हैं कवि, वो हम देखेंगे। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिसंत तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। श्यामल यानी काला, सलिल यानी कि जल, पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, मधुर यानी मीठा, समतल यानी कि मैदानी, नील यानी कि नीला, उमस का अर्थ होता है हवा न चलने से होने वाली गर्मी है। आकुल का अर्थ होता है परेशान, तिक्त यानी कि तीखा, तिरते यानी कि तैरना, बिस तंतु कमल नालल के तंतु, हंस यानी कि मराल।
तो इन पंक्तियों का अर्थ कवि क्या कहते हैं? तो कवि कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी झील हैं। इन झीलों के समतल क्षेत्रों में हल्के काले और नीले जल में वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर आए हंसों को मैंने अपनी तपन मिटाने के लिए तैरते हुए पानी में कमलनाल के तीखे और पीले तंतु को खोजते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। प्रभात यानी कि सवेरा, मंद यानी कि धीमा। बालारूढ़ की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखरे थे। स्वर्णाभ यानी कि सुनहरी आभा, किरण यानी कि रश्मि, अगल बगल यानी कि पास पास, शिखर यानी कि पहाड़ की चोटी, मृदु यानी कि कोमल। बालारूढ़ का अर्थ होता है सुबह का सूर्य। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीर शैवालों की हरिदरी पर प्रणय की लह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। क्रंदन का अर्थ होता है रोना। सरोवर यानी कि सरोवर या झील। तीर का अर्थ होता है किनारा। शैवाल यानी कि पानी के भीतर उगी हुई घास। ये भी शब्द समूह के लिए एक शब्द में आपको पूछा जा सकता है कि पानी के भीतर उगी हुई घास को क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा शैवाल। कवि सरोवर के तट के सुनहरे प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं, वसंत का यह सुंदर सवेरा था। मंद मंद शीतल हवा चल रही थी। बाल बाल सूर्य की कोमल कोमल किरणें चारों ओर फैल रहे थे। उनका सुनहरा प्रकाश पर्वत शिखरों पर पड़ रहा था, इसलिए यह शिखर सुनहरी आभा से चमक रहे थे। ये शिखर अगल बगल ही थे। सुबह होते ही उन विरह विवश चकवा चकवी का क्रंदन बंद हो गया। चकवा चकवी को चिरकाल से रात्रि के समय एक दूसरे से अलग अलग रहने का साप मिला हुआ है, इसलिए उन्हें पूरी तरह रात एक दूसरे से अलग रहकर विरह में बितानी पड़ती है। सुबह होने पर सांप का प्रभाव खत्म हुआ तो इस पक्षी के जोड़े का विलाप भी खत्म हो गया। तो कवि कहते हैं कि फिर मैंने उस महान सरोवर के तट पर शैवालों की हरी मखमली दरी पर चकवा चकवी का प्रणय कलह छिड़ते देखा था। मैंने पर्वत शिखरों पर बादल को घेरते हुए देखा था। तो इस प्रकार काव्य में हिमालय के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको उपयोगी साबित हुआ होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एकलव्य एजुकेशन एंड हिट द ढक्कन एडुएड। बाय बाय।